पति भी, आपका पार्टनर भी, आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है, ठग रहा है, छल कर रहा है। देखो, मैं भी खुलकर बताती हूँ, तुम्हें बात समझ में आएगी। और यदि तुम्हारी भी यह समस्या तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना। बस कहते अपनी जन्म तारीख लिखना पूरे टाइम टेबल के साथ, जन्म तारीख, माह और साल, समय के साथ। ठग रहा है पार्टनर, यदि बेवकूफ बना रहा है। कैसे बेवकूफ बना रहा है? शादी उसने की तुमसे, तुम्हें देखने गया और तुरंत से पसंद कर लिया। ना कोई सवाल, ना तुम्हारा चेहरा देखना, ना कोई तुम्हारी डिग्री पूछनी है, ना पापा की आय पूछनी, कुछ नहीं देखा उसने, कुछ नहीं सोचा आपने। हाँ, मुझे लड़की पसंद है। तुम्हें बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अद्भुत, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे देखे बिना सेलेक्ट कर लिया, कोई शर्त नहीं। उसके बाद शादी करके तुम ससुराल चली जाती हो। ससुराल में सब मीठा बोल रहे हैं, सब अच्छा बोल रहे हैं, बहुत प्यार बरसा रहे हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ही वो भाग्यशाली हूँ जिसकी किस्मत का ताला कहते हैं ना खुल गया, मायके से भी ज्यादा प्यार ससुराल में मिला। ऐसे बहुत घर हैं, ऐसी बात नहीं है, जहाँ छल नहीं किया जाता, मायके से भी ज्यादा प्यार ससुराल में मिलता है। परंतु मैं उनकी बात कर रही हूँ जहाँ बेवकूफ बनाया जा रहा है। कहीं तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हें छल तो नहीं कर रहा और तुम दिल दे बैठी हो उसे, सच्चा प्रेम जो करती हो उसे। कुछ ही समय बीता, तुम्हारे सामने रोना गाना शुरू हो गया, घर में बहुत दिक्कतें हैं, नया बिजनेस शुरू करना है, 2 लाख रुपए की जरूरत है, मैं क्या करूं, मैं कहीं चला जाऊंगा, मैं खुद को कुछ कर लूंगा। तुम कुछ कर सकती हो क्या? कहीं से 2 लाख ला सकती हो क्या? तुम्हें ऐसा लगा मेरा पति तो एक तो मुझ पर जान देता है, इतना प्यार करता है, इसने ना दहेज मांगा, ना कोई डिमांड, मुझे देखे बिना शादी कर ली। तुम बेवकूफ की तरह अपने पेरेंट्स से किसी तरह रोग आकर 2 लाख रुपए लाकर उसको दे देती हो। फिर समय बीतता है, फिर डामाडोल हो गई स्थिति। अचानक से कोई कर्जदार फोन कर रहा है, तुम फोन करके परेशान हो रहे हो और अपनी पत्नी से कह दिए 30,000 रुपये जल्दी चाहिए, तुम्हारे कुछ सोने के जेवर है क्या, जल्दी से दो मुझे, वरना मैं उसे पैसे नहीं दूंगा तो वो घर आ जाएगा, फिर मुझे जान से मार देगा। अब तुम घबराने लगी, कुछ ना कुछ करके अपने सोने के कंगन दे देती हो या फिर से अपने भाई से किसी तरह पैसे लाके दे देती हो। और धीरे धीरे जब यह सिलसिला बराबर चलने लगा, तुमसे मीठा मीठा बोलकर मॉर्निंग से नाइट तक तुमसे एक काम करवाया जाता है। तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, इसीलिए सुबह से रात तक सारे खाने तुम बनाओगी। कपड़ा जब तुम धोती हो ना तो सबसे ज्यादा साफ होते हैं कपड़े, इतनी सफाई से तुम धोती हो कि कोई भी कपड़ा ना धोए घर में, सबके कपड़े तुम धो, क्योंकि तुम्हारे कपड़े धोने का स्टाइल बहुत अच्छा है। ये सब बोल बोल कर यदि मॉर्निंग से नाइट तक तुमसे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है, बेवकूफ बनाकर बात बात में तुम्हारे मायके से पैसे मंगवाए जाते हैं, तुम्हें प्यार का झांसा दिया जाता है और अब तुम्हें धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ छल कर रहा है। ये प्रेम नहीं है, ये धोखा है। दहेज नहीं लिया गया और दहेज के नाम पर दहेज से 4 गुना ज्यादा राशि वसूल ली गई। कभी इमोशनल अत्याचार, कभी तुमसे यूं ही थोड़ा सा प्यार और ढेर सारा काम। जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ इससे, और इसका संबंध कर्मिक रिलेशनशिप है, भाई कर्म का है, तुमसे लगता है कि किसी जन्म से इसने उधार लिया था, तुम यहाँ चुका रही हो उसे, ये प्रेम तो नहीं करता है। तब क्या किया जाए? पार्टनर बदल दिया जाए या दूसरी शादी करोगी? प्रेम भी तो सच्चा तुम अपने पति से ही करती हो। इस ससुराल में अपने प्यार से, अपने काम से इसे स्वर्ग बनाना चाहती हो, यहाँ अपने पति के साथ रहना चाहती हो। तुम बस इतना चाहती हो कि ये लालच का संबंध टूट जाए और मेरा पति मुझसे सच्चा प्रेम करने लगे। तब ऐसी स्थिति में तुम्हें करना होगा एक छोटा सा वशीकरण। वशीकरण एक अद्भुत चीज है, सकारात्मक भाव से किया जाए तो ये क्या फल देता है, तुम हैरान रह जाओगी। आज एक छोटा सा वशीकरण सिखा देती हूँ मेरी बहनों, ये कर लेना, उसके मन का लालच दूर हो जाएगा और उसके मन में तुम्हारे लिए प्रेम जाग जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप? घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो,
मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी, एक भी तलाक नहीं होने दूंगी। यदि लालच का संबंध है, यदि तुम्हारा पति बस तुमसे कुछ ना कुछ वसूल कर रहा है और तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं ये सब चीजें देना बंद कर दूंगी, अपनी सेवाएं देना बंद कर दूंगी, धन देना बंद कर दूंगी, अपने ज्वेलरीज देना बंद कर दूंगी, तुम्हारा पति तुम्हें ऐसे जीवन से निकालकर बाहर फेंक देगा। डरता है तुम्हारा मन, घबराता है कहीं ये रिश्ता टूट न जाए, परंतु उसका मुंह इतना खुला है कि उसे भरने के लिए भी तुम्हारे पास कुछ ना हो। तब करे एक छोटा सा वाटर थेरेपी, पानी से एक छोटा सा वशीकरण। क्या करना है तुम्हें? प्रथम तुम्हें 3 दिन एक ऐसी जगह जाकर घूम कर आना है जहाँ पानी हो, जल हो, अर्थात कोई तालाब हो, नदी हो, समुद्र हो तुम्हारे शहर में, कहीं भी जल फैला हुआ हो, उस जगह में जाना है और घूम कर आना है। दिन हो, सुबह हो, शाम हो, किसी भी समय। जहाँ पानी होती है ना, वहाँ पानी की गरिमा होती है, वो वहाँ की ऊर्जाएं अलग ही होती है। तुम्हें वहाँ एक बार घूम कर आना है 3 दिनों तक। अब तुम तैयार हो गई वाटर थेरेपी द्वारा किसी का भी वशीकरण करने के लिए। थोड़ा सा जल लेना एक टब में, गुनगुना पानी, इस गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक डाल देना, मिला देना, और 1 ढक्कन गुलाब का जल डाल देना, ना मिले तो गुलाब का इत्र डाल देना। शुक्र और शनि देखो मैं कैसे सुधारती हूँ। इस जल को मिला देना, अपने बिस्तर पर बैठ जाना, यानी बेडरूम में, बेडरूम का स्वामी शुक्र होता है, अपने बेड पर बैठकर इस गुनगुने पानी के टब पर अपना पैर डाल देना, पाँव को थोड़ा भीगने देना, थोड़ी पानी की गुनगुनाहट पाँव में लगे, आंखें बंद करना, ह्रीम 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 का जप करना, गिन कर नहीं, 7 बार 11 बार नहीं, 2 मिनट तक बोलते रहना, 3 मिनट तक बोलते रहना। ये जो वाटर तैयार हो गया ना, उस वक्त जब तुम ह्रीम शब्द का जप करो, कान में कुछ सुनाई ना दे, मस्तिष्क में कुछ समझ में ना आए, केवल इस मंत्र का जप करना और अपने पति का चेहरा, अपने पार्टनर की फोटो, उसका नाम, यही सब दिमाग में रखना। ह्रीम शब्द से तुमने जागृत कर लिया इस जल को। अब इस जल को बेडरूम से लेकर घर के हर एक कोने में थोड़ा थोड़ा सा छींट देना और थोड़ा सा जल रख देना जो पति के नहाने के पानी में मिलाना है, बाकी से इस जल को फेंक देना। अगले दिन जब पति स्नान करे तो उस जल में इस थोड़े से जल को मिला देना, फिर देखना क्या चमत्कार होता है तुम्हारी जिंदगी में। ये सारे रिश्ते करवट बदल लेंगे, बदल लेगा अपना रूप। वही जो लालच और कर्म का संबंध तुमसे रखता है, वही तुम्हारे प्रेम में पागल रहेगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा, फिर तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी इस रिश्ते से। और देखो ये रिश्ता कितने प्रेम से, कितने सम्मान से आगे बढ़ता है। तुम जैसा चाहती हो वैसा होगा और सब कुछ होगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।